नमस्कार साथियों, आपको दिखाने जा रहे हैं हिसार का गुजरी महल। इसी के अंदर लाल लाट की मस्जिद बनी हुई है। चलिए आपको सैर कराते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी पत्नी गुजरी की याद में बनाया गया गुजरी महल। वो आप सामने देख रहे हैं, ये गुजरी महल का एक गेट है। इस महल के 4 गेट थे, जो 3 थे वो तो आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। ये एक ही गेट बचा है जहाँ से पर्यटक अंदर प्रवेश करते हैं और यहीं से बाहर निकल जाते हैं। इस महल के अंदर फिरोज शाह तुगलक का तहखाना भी मौजूद है। जो आप ये खंडर देख रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक का तहखाना था। फिरोज शाह तुगलक का तहखाना आप देख रहे हैं। ये आज भी लगभग उसी हालात में खड़ा है जिस हालात में फिरोज शाह तुगलक ने छोड़ा था। इस जगह के बसने से पहले यहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली के सुल्तान के बेटे थे, वो एक बार शिकार करने के लिए निकले तो इस जंगल में दूध बेचने वाले की बेटी गुजरी वहाँ से गुजर रही थी, जिसको देखकर फिरोज शाह तुगलक मोहित हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि शिकार करते करते फिरोज शाह तुगलक गर्मी के कारण बेहोश हो गए थे। जब वहाँ से गुजरी गुजर रही थी तो उन्होंने दूध के छिट्टे या यूँ कहें दूध की बूंदें फिरोज शाह तुगलक के मुंह में डाली तो उसको होश आ गया। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के परिवार के सामने गुजरी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। गुजरी के परिवार ने और गुजरी ने सुल्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी कि गुजरी शादी के बाद दिल्ली नहीं जाएगी। सुल्तान ने गुजरी की इस मांग को मान लिया और गुजरी के लिए 1354 में यहाँ एक महल का निर्माण करवाया। जो आप ये देख रहे हैं, ये मस्जिद है लाट की मस्जिद। ये उसी महल के अंदर बनी हुई है। मस्जिद की रूपरेखा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुगलियत वास्तुकला का नमूना है। ये मस्जिद का गुंबद और ये जालियाँ, ये मुगलियत की निशानी है। इसी महल के अंदर एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण किया गया था। वो निर्माण इसलिए किया गया था ताकि महल में रहने वाले किसी भी नागरिक को पानी की कमी ना महसूस हो। ये मीनार, मस्जिद के साथ वाली मीनार, और आप जो सामने देख रहे हैं कमरे, यहाँ पर लगता था फिरोज शाह तुगलक का दीवाने आम, जिसे यूँ कह सकते हैं कि सुल्तान की कचहरी यहाँ लगती थी। ये वो एरिया है जहाँ पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। आपको दिखा रहे हैं हिसार का गुजरी महल। ये पेड़ियाँ चढ़ कर के सुल्तान इसके ऊपर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। जहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ पर कचहरी लगती थी, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ जाने के लिए वो दरवाज़ा था। और हम फिर से वही आ गए हैं जहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की कचहरी लगा करती थी। आप देख सकते हैं पिलरों के साथ किस प्रकार की नक्काशी की गई है। बहुत ही सुंदर वास्तुकला का ये नमूना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पिलरों के ऊपर नक्काशी की गई है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं
यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की कचहरी लगा करती थी। और वो सामने देख सकते हैं लाट की मस्जिद के साथ वही तालाब है जिसका हमने जिक्र किया था। गुजरी महल के अंदर पानी की कमी ना हो इसलिए यहाँ एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण किया गया था। वो तालाब आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद के बिल्कुल पीछे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाट की मस्जिद और सामने सुल्तान की कचहरी। और बिल्कुल हम तालाब के पास खड़े हैं। यहाँ पर लगती थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की कचहरी। और ये तालाब का दृश्य आप एक साइड में देख रहे हैं, तालाब का दृश्य। और इसके नीचे भी एक पोर्शन है जालियों के नीचे। आपको नीचे चलकर दिखाते हैं इसमें क्या है। ये अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं नीचे क्या है। सबसे पहले तो अंधेरा ही नज़र आया और कुछ नहीं। चल थोड़ी आगे चल करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। अंधेरा ही अंधेरा है, एक छोटा सा कमरा है इसके अंदर और साथ में अंधेरा है। ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने में गुफाएं बनाया करते थे, उस प्रकार का कुछ लगा। ये हमारे साथी रावण जी भी चेक कर रहे हैं क्या है इसके नीचे। ये तालाब है साथी, ये किनारे में तालाब। और ये फिरोज शाह तुगलक की कचहरी और वो लाट की मस्जिद जिसे महल के साथ बनाया गया था। ये वही चूना पत्थर की दीवारें जो पुराने समय में राजा महाराजा महल बनाने के लिए प्रयोग करते थे। उस समय सीमेंट रेते का प्रयोग नहीं किया जाता था, चूना और पत्थर इन दो चीज़ों से मिलकर इमारतें तैयार की जाती थी। यहाँ पर पेड़ियाँ हैं, यहाँ से भी ऊपर चढ़ा जा सकता है, परंतु पुरातत्व विभाग ने इसको बंद कर रखा है। जहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने में पता लगा है, उन्होंने दावा किया कि ये जो पिलर लगे हुए हैं ये किसी मंदिर के पिलर लगते हैं। जैसे वहाँ एक झगड़ा हुआ था बाबरी मस्जिद का, कहा गया था कि ये राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो जहाँ देखने आए लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, ये जो पिलर लगे हुए हैं ये भी किसी न किसी मंदिर के उखाड़ करके लाए गए हैं। ऐसा दावा यहाँ देखने वालों ने कहा है। ये लाट की मस्जिद और साथ में मीनार। यहाँ पर चेक कर रहे थे भी ऊपर जाने का रास्ता है या नहीं। अब आपको दिखा रहे हैं तहखाना, फिरोज शाह तुगलक का तहखाना। इसके अंदर चल कर दिखाते हैं। बहुत ही छोटा से कमरे हैं जी, बहुत ही छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे उस समय। अब इनके ऊपर ना छतें हैं और ना ही किसी प्रकार का इनका रख रखाव है। ये छोटे छोटे कमरे तहखाने के आप देख रहे हैं। पुरातत्व विभाग इसका रख रखाव कर रहा है। आप जो सामने देख सकते हैं ये कमरे उसी प्रकार से नए तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोग इन चीज़ों को भूले ना। ये भी चूना पत्थर से पुरातत्व विभाग है जो भारत का वो बना रहा है। ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये छत है, ये छत है और इसके नीचे भूमिगत कमरे हैं। भूमिगत कमरे मतलब इसके नीचे भी एक पोर्शन है और उसके नीचे भी पोर्शन है। कमरे ही कमरे, भूमिगत कमरे। आपको दिखाएंगे नीचे चल करके भी दिखाएंगे भी इसके नीचे क्या है, किस प्रकार के कमरे हैं। वो आप सामने देख रहे हैं चूना और पत्थर से कुछ निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं चूना और पत्थर, ये चूना पड़ा है, गीला चूना। ये देखिए तहखाने के कमरे, यहाँ पर किसी ने अपने नाम वगैरह लिख रखे हैं। अब आपको नीचे चल के जो भूमिगत कमरे वो दिखाते हैं। वैसे तो अंदर जाने में डर लगता है क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं भी इसके नीचे है तो है क्या। ये भूमिगत कमरे
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए भूमिगत कमरे आपको दिखा रहे हैं। अंदर जहाँ भी निगाह जाती है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हमने एक और फ़ोन जगा लिया है, फ़ोन की लाइट जगा ली है दूसरे फ़ोन की, और दोनों फ़ोन की लाइट जगा करके आपको अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर किस प्रकार के कमरे हैं। ये भूमिगत कमरे के जो पिलर, आप पिलर देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया गुजरी महल, उस महल के नीचे जो भूमिगत कमरे हैं ये उसके पिलर हैं। भूमिगत कमरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा साथियों। जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश का पानी इन कमरों के अंदर भर जाता है, तो उस समय इनको देखना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी इसके अंदर जो जगह ना, वो जगह गिल्ली है, महसूस हो रहा भी ये कभी ना कभी ये पानी से भरा होगा। जब बारिश आई थी उस वक्त ये पानी से ज़रूर भरा होगा। ये अंधेरा ही अंधेरा है साथियों, आपको पिलर नज़र आ रहे होंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया गुजरी महल। हम ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते क्योंकि फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कमरे ही कमरे हैं। जहाँ तक जाते हैं कमरे ही कमरे नज़र आते हैं। अब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये पिलर है भूमिगत पिलर, जो इसके अंदर नीचे महल है। आपको पहले छत दिखाई थी, उस छत के नीचे जो महल है बना हुआ है, इसके नीचे अनगिनत कमरे कह सकते हैं, अनगिनत, गिने नहीं जा सकते, इतने कमरे हैं। ये देखिए जो यहाँ पर बारिश के पानी के कारण कुछ पौधे छोटे छोटे उग चुके हैं। जहाँ आपको एक चीज़ दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है, धोखेबाज भूतनी। धोखेबाज भूतनी इसके अंदर लिखा हुआ है। जब अंधेरा देखते हैं ना, लोग एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं अंधेरे में। अब बहुत देख लिया, अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं, और कहीं हमारे को भूत ना चमड़ जाए। बाहर भी भागा नहीं जाएगा क्योंकि इसका तो जो द्वार है निकलने का, वही बहुत छोटा सा, आप देख सकते हैं कितना भी द्वार है, बहुत ही छोटा द्वार है। और भूमिगत कमरे हैं, बहुत ही नीचे तक हैं और बहुत ही लंबे हैं, आगे तक पता नहीं कितने आगे तक है। बिल्कुल छोटा सा द्वार है नीचे जाने का। अब आपको भूमिगत कमरे दिखाए थे, अब आपको ऊपर वाले कमरे दिखाते हैं जो इसके नीचे ऊपर बने हुए हैं। कहने का मतलब है ये बहुत ही बड़ा महल बनाया हुआ है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसमें देखने से पता चल जाता है कि ये बहुत पुराना और मुगल काल का होगा, सल्तनत काल का होगा। शायद ये उस वक्त की जेलें होंगी, लग तो जेल ही रही है, बाकी देखते हैं आगे जा कर के। बिल्कुल ये पत्थरों से बना हुआ है, पत्थर चूना। ईंट का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। ये देखिए, ये है सल्तनत काल की जेल, जहाँ पर कैदियों को और बागियों को कैद किया जाता था। ये है सल्तनत काल की जेल। जब अंग्रेज़ों का दौर आया था तब अंग्रेज़ों ने भी इस धरती का प्रयोग किया था, जहाँ पर एक जगह पर देखने को मिला है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के बनाया हुआ भी एक जो कह सकते हैं कि ऑफिस है उनका, जहाँ से वो अपने शासन को चलाते थे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सुरक्षित स्मारक, यानी कि जहाँ पर कोई भी किसी वस्तु को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर 5,000 से ऊपर तक का जुर्माना यहाँ पर लिखा गया है। इस जगह पर फिरोज शाह तुगलक कैदियों को रखते थे, उनको सजा दी जाती थी। देखिए कि किस प्रकार 2 मंजिला है, ऊपर भी जेल और नीचे भी जेल। ये भी बहुत ही आगे तक है, अंधेरा ही अंधेरा। इसके अंदर जाते हैं तो जहाँ से डर लगता है, हम तो अंदर गए नहीं क्योंकि इसके अंदर ना अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जो कीड़े मकोड़े आवाज़ें निकालते हैं, जैसे चमगादड़ टाइप के, उस प्रकार की इनके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो हम इसके अंदर ज़्यादा दूर तक गए नहीं ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम इसके अंदर नहीं गए। और ये जेल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी
यहीं पर लगा हुआ है गुजरी महल के अंदर। अभी कुछ जगह ये क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। आपको जहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ भी वही कमरे वगैरह, आगे ही कमरे हैं, ये भूमिगत कमरे हैं। अब आपने ऊपर का पोर्शन देखा, वहाँ पर ऊपर के कमरे थे, और ये निचला हिस्सा है भूमिगत हिस्सा, जहाँ पर भी कमरे ही कमरे नजर आएंगे आपको। एक बार कोई इसके अंदर ही अंदर चला गया तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, उसको तो महीना निकल जाएगा बाहर आने में। ये मुगल काल की, सल्तनत काल की जेल है। आप देख सकते हैं ये जो कमरे थे ये वो टूट चुके हैं। और ये पिलर देखिए, पिलर ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर का पिलर हो, जो स्थानीय लोगों ने दावा किया। कहीं ना कहीं मेरे को उनका दावा सच भी लगता है। ये आप देख सकते हैं वास्तुकला, जैसे मंदिरों में वास्तुकला नज़र आती है, उस प्रकार की ये वास्तुकला नज़र आ रही है। फूल वगैरह इस पे बने हुए हैं और नक्काशी की गई है। इसके ऊपर भी छतें वगैरह थी, ये भी जेल का हिस्सा ही है, परंतु समय के हिसाब से अब ये टूट चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। ये देखिए छोटी छोटी ईंटें, और ये चूना पत्थर की दीवार है। या यहाँ पर फिर छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई एक दीवार आई है, और ये सामने आप देख सकते हैं चूना पत्थर की दीवार। इनके ऊपर भी कभी छतें थी, परंतु आज इनके ऊपर छतें नहीं है। ये देखिए 2 मंजिला जेल।